हेलो एवरीवन। हाँ जी। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना, जिसमें हम लोग आज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक मैं आज डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, जो जो थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में। क्लियर है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड बहुत जरूरी होता है। आज के समय में इंटरनेशनल ट्रेड का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है। कब एक कंट्री ट्रेड करे ना करे, है ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हमें बताया जाता है। ठीक है, मतलब इंडिया को क्या चीज एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को क्या इंपोर्ट करना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज से हमारा क्लियर होता है। देखो एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्या ट्रेड करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो बताता ही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि हर एक प्रोडक्ट हर एक देश प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो उसे कहीं ना कहीं ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो किस टर्म में करेगा, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं हमें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत जो है वो हमें सिखाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले विचार देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में, जो क्या है, मर्केंटलिस्ट व्यू। क्या है? मर्केंटलिस्ट व्यू। इसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यवाद के का दृष्टिकोण। ठीक है, हिंदी में इसको वाणिज्यवाद भी बोलते हैं या फिर व्यापारी का दृष्टिकोण, क्या वो। ठीक है, देखो मर्केंटलिस्ट की व्यू की जब बात करते हैं, मर्केंटलिस्ट का सीधा सीधा कहना था कि भाई एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। जब एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा हम करेंगे, है ना, मतलब इनका कहना था बेसिकली एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट, है ना, जो हमारा निर्यात है वो निर्यात ज्यादा होना चाहिए आयात से। ठीक है, क्यों ऐसा करें? क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते तो हमारा देश का जो वेल्थ है, संपत्ति है, वो बढ़ता है। ठीक है, और जब देश की संपत्ति बढ़ेगी, है ना, तो इससे क्या होगा, पूरा देश का ओवरऑल विकास ज्यादा होगा, देश का ग्रोथ होगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू देम एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन इंपोर्ट, है ना, एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब एक्सपोर्ट हम ज्यादा करेंगे तो हमारे कंट्री ज्यादा रिच बनेगी। क्लियर? जैसे देखो आज के समय में हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा कोशिश करती है ना कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ज्यादा हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा कंट्री और भी ज्यादा रिच होगा। ठीक है, कहता है मोर गोल्ड एंड सिल्वर विद द नेशन इंप्लाइज मोर पावरफुल एंड रिच इट विल बी, मतलब जितना ज्यादा गोल्ड जितना ज्यादा सिल्वर होगा उतना ही ज्यादा रिच होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मर्केंटलिस्ट का कहना यह भी था कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो काफी लिमिटेड होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ये सिर्फ फैसिलिटेट करे एक्सपोर्ट में, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोट करने में हेल्प करे। इसके अलावा इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन करने में, मतलब इंपोर्ट को जो हम लोग आयात करते हैं उसे प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार का मेन काम क्या है? एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें कमी किया जाए। सरकार का ये बेसिक काम है। कहता है मर्केंटलिस्ट मेजर्ड वेल्थ ऑफ नेशन इन टर्म ऑफ स्टॉक ऑफ प्रीशियस मेटल इज पोजेस्ड, मतलब मर्केंटलिस्ट का कहना था कोई भी कंट्री का वेल्थ कितना ज्यादा होता है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है कि उसके पास जो प्रीशियस महंगे मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड सिल्वर, ये सब कितना ज्यादा है उस देश में। अगर किसी देश में ये सब ज्यादा है तो इसका मतलब उस देश का वेल्थ भी काफी ज्यादा होगा। ठीक है, मर्केंटलिस्ट गिवन इंपॉर्टेंस टू कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, है ना, राष्ट्रवादी विचारधारा पे ये बहुत ज्यादा बल दिए हैं। ठीक है, वेयर बाय एक्सपोर्ट वर इनकरेज एंड इंपोर्ट वर डिस्करेज, जहां पर एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित किया गया और इंपोर्ट को जो है हतोत्साहित किया गया, कहा गया इंपोर्ट कम से कम किया जाए। ठीक है, ये मेन विचारधारा था मर्केंटलिस्ट का। लेकिन इसका ना बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। क्यों भाई? ये कहता है एक्सपोर्ट ज्यादा करो। हर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कैसे करेगा? मान लो दो कंट्री, इंडिया और अमेरिका, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका का जो है इंडिया मान लो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कौन खरीद रहा है? अमेरिका खरीद रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट ज्यादा, इसका मतलब अमेरिका का इंपोर्ट ज्यादा। ठीक है, ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी, हर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कैसे करे इंपोर्ट से, है ना। जब एक कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली दूसरा का एक्सपोर्ट कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये तो पहला थ्योरी था मर्केंटलिस्ट व्यू, है ना, बस इसको इतना ही जान लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा जानने का आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए
दूसरा थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी विच इज गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, जो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखे हैं एडम स्मिथ ने 1776 में, है ना। पूरा वैसे बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है जिस वस्तु के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता हो, निरपेक्ष रूप से लाभ हो रहा हो, उस कंट्री को उसी प्रोडक्ट को बना के बेचना चाहिए। अभी हम लोग एग्जांपल समझेंगे तो क्लियर होगा, फिलहाल समझिए। कहता है उन्होंने अपने बुक में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन द टू नेशंस हैव एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी इन विच दे स्पेशलाइज। कहता है इंटरनेशनल ट्रेड तभी बेनिफिशियल है जब दो कंट्री है और दोनों कंट्री का कॉस्ट, जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके कॉस्ट में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया भी राइस प्रोड्यूस कर रहा है, अमेरिका भी राइस प्रोड्यूस कर रहा है, तो कॉस्ट में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मान लो इंडिया सस्ता में राइस बना ले रहा हो, अमेरिका महंगा में बना पाता है, तो इससे क्या होगा, अमेरिका खुद प्रोडक्शन ना करके इंडिया से ही खरीद लेगा, तो ट्रेड इससे बेनिफिट हो रहा ना, इंडिया का राइस काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। क्लियर? तो हम लोग भी एग्जांपल देंगे, वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कहा गया है, हर कंट्री को अपने किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होना चाहिए, मतलब उसी का प्रोडक्शन करना चाहिए। ये जो मॉडल है 2x2x1 मॉडल है, ठीक है। मतलब दो कमोडिटी, दो नेशन और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब दो देश है, दो वस्तु है और उत्पादन का एक साधन है, दो, जो कि है लेबर, ठीक है। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मतलब क्या है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल है, मतलब जितना प्रोपोर्शन हम इनपुट बढ़ाते हैं उतना ही प्रोपोर्शन में उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी प्रकार का परिवहन लागत नहीं है, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन द नेशन बट नॉट आउटसाइड द नेशन, मतलब इंडिया जैसे है देश के अंदर लेबर एक जगह से दूसरे जगह इजिली जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन देश के बाहर नहीं है। मतलब इंडिया में जो लेबर है दिल्ली से पटना, पटना से मुंबई जा सकते हैं, लेकिन अगर बात हो इंडिया से अमेरिका जाने का तो ये मोबिलाइज नहीं है, ठीक है। कहता था थ्योरी एब्सोल्यूट एडवांटेज बेस्ड ऑन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। कहता है ये जो थ्योरी है पूरी तरह से लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें कहा गया उत्पादन का सिर्फ एक साधन है, वो है लेबर। तो ये जो पूरा थ्योरी है इसको कहा गया है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। क्या है, मूल्य का मतलब श्रम का सिद्धांत बोला गया, ठीक है, श्रम मूल्य का सिद्धांत। क्लियर? देखो एग्जांपल समझते हैं। कहता है लेट अस अज्यूम यूएस प्रोड्यूसेस 6 यूनिट ऑफ ए एंड 4 यूनिट ऑफ बी, मतलब यूएस है जो प्रोड्यूस कर रहा है 6 यूनिट्स ऑफ ए पर यूनिट ऑफ लेबर बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, क्लियर है। एंड 4 यूनिट्स ऑफ बी बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। दूसरा कंट्री मान लिया यूके, ये क्या कर रहा है 1 यूनिट ऑफ ए बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, और 5 यूनिट्स ऑफ बी बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहां समझिएगा, कहता है अमेरिका 6 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है ए का, किसके द्वारा, बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। वहीं 4 यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस कर पा रहा है बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। यूके का अगर बात करें तो वो 1 यूनिट ऑफ ए प्रोड्यूस कर पा रहा है 1 यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर से, और 5 यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस कर पा रहा है बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर से, ठीक है। देख के क्लियर पता चल रहा है कि अमेरिका जो है एक के प्रोडक्शन में बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वो सिर्फ एक लेबर लगातार 6 यूनिट प्रोड्यूस कर लेता ए का, लेकिन यूके सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है
कितना 1 यूनिट ऑफ लेबर लगा के। मतलब अमेरिका एब्सोल्यूट रूप से एडवांटेज की स्थिति में है, किसमें, हमारा ए के प्रोडक्शन में। ठीक है, अमेरिका किसमें बेहतर स्थिति में है, ए के प्रोडक्शन में बेहतर स्थिति में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका किसमें है बेहतर, ए के प्रोडक्शन में बेहतर है। वहीं अगर यूके की बात करें तो यूके जो है 5 यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस कर ले रहा है एक लेबर से, और अमेरिका 4 यूनिट ऑफ बी प्रोड्यूस कर रहा है एक लेबर से। तो यहां पे देख के क्लियरली पता चल रहा है यूके इसमें बेहतर स्थिति में, चूंकि वो एक ही लेबर से ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है अमेरिका से। ठीक है, तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के आधार पे कहा गया कि जो यूएस है वो ए के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज हो जाएगा, मतलब वो ए का प्रोडक्शन करेगा और उसी का एक्सपोर्ट मार्केट में करेगा। यूके जो है वो बी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर लेगा और उसी का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करेगा। सिंपल थ्योरी इसका यही है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है, बाकी इसका क्रिटिसिज्म भी काफी ज्यादा हुआ है। किस लिए क्रिटिसिज्म हुआ है, सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा है कि एक, मतलब चलो अज्यूम कर लिए दो कंट्री है, दो वस्तु है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए क्या सिर्फ लेबर काफी है, हमें तो कैपिटल भी चाहिए ना, इसकी बात तो नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। इसके अलावा कहा गया, चलो ठीक है मान लेते हैं यूएस ए में बेहतर था और यूके बी में बेहतर था, कोई कंट्री ऐसा भी तो होगा जो दोनों ही वस्तु के प्रोडक्शन में बेहतर स्थिति में होगा, तो क्या वो दूसरा कंट्री कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगा क्या। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल यूएस एंड भूटान का लेते हैं, भूटान का। ठीक है, यूएस जो है वो 6 यूनिट्स ऑफ ए का प्रोडक्शन कर रहा है बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, 1 लेबर से, और 4 यूनिट्स ऑफ बी कर रहा है वही 1 यूनिट ऑफ लेबर से। ठीक है, भूटान जो है वो मान लीजिए 2 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्शन कर रहा है, कितना, 1 यूनिट ऑफ लेबर से, और 3 यूनिट्स ऑफ बी कर रहा है बाय सेम 1 यूनिट ऑफ लेबर से। यहां से क्या पता चल रहा है, चाहे हम बात करें ए का, अमेरिका बेहतर है, अमेरिका 6 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है, भूटान सिर्फ 1। बी का बात करें, बी में भी क्या है, अमेरिका 4 प्रोड्यूस कर पा रहा है, भूटान सिर्फ 3। तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के आधार पे भूटान को कोई वस्तु प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, सब अमेरिका से ही खरीदना चाहिए क्या, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के आधार पे अमेरिका ही स्पेशलाइज होगा ए में भी और बी में भी। तो भूटान खरीदेगा कैसे जब कुछ बेच ही नहीं पाएगा। अरे यार, जब तक एक कंट्री कुछ बेचेगा नहीं तो कुछ खरीदेगा कैसे, सिर्फ खरीद नहीं सकता है ना। तो ऐसी स्थिति एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के आधार पे ये यूएस और भूटान के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता है। भूटान को सिर्फ खरीदना पड़ेगा यूएस से, भूटान कुछ भी बेच नहीं पाएगा अमेरिका को। ठीक है, तो इसमें भी ट्रेड पॉसिबल है। ठीक है, जो कि बताया गया है आगे का थ्योरी जो है रिकार्डो का थ्योरी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो इसमें यहीं तक हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी गिवन बाय प्रोफेसर रिकार्डो, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।